इस भागवत के पारायण में आज बहन जी का नाम लिखा गया। अच्छा, सरोज कुमारी जी का, कि वो 125 महाकुंभ के भागवत पारायण में ये पहुंच रही हैं। बड़े भाग्यशाली होंगे। सुकुल जी का भी नाम लिख उठाए। अच्छा समझे, अब की बार आपको पूछा नहीं गया है, नाम लिख दिया गया है। वो बच्चे आए थे, सब लिखवा के चले। तो बड़े भाग्य से ये ऐसे जीवन में कोई जगह बने जिसमें हमारा कृष्ण प्रवेश कर जाए। जैसे हमारे घर में कमरा खाली है ना महाराज जी के लिए, ऐसे हमारे शरीर के जीवन के किसी अंग में, हृदय के किसी कोने में एक जगह बन जाए जिसमें मेरा गोविंद रहता हो, जिसमें मेरे माधव रहते। तापत्रय विनाशाय। हे प्रभु, आपकी कथा सुनने मात्र से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। हे श्री कृष्ण, हम सब मिलके आपको प्रणाम करते हैं। फिर प्रसंग आता है कि भागवत सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, किसने सुनाई, किसको सुनाई। तो भागवत सबसे पहले नैमिषारण्य में शुरू हुई। नैमिषारण्य बहन जी के यहाँ चर्चा आई थी। और नैमिषारण्य तीर्थों के दूल्हा हैं, प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं। नैमिषारण्य के बारे में तुलसी बाबा ने लिखा है। यहां तक समझिए, आज भी नैमिषारण्य साधना का सबसे श्रेष्ठ स्थल है। आज भी मनु महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे सतयुग में। जब उन्हें साधना करने का समय आया, साधना करने की आवश्यकता पड़ी, तो वो तीर्थों का दर्शन तो हर जगह किए, पर तीर्थों में जो उनकी एकाग्रता बनी वो नैमिषारण्य पे बनी। जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए। मनु महाराज शतरूपा के साथ जब पहुंचे, घर से निकले तो जितने तीर्थ थे हर जगह ऋषियों ने, मुनियों ने उनको दर्शन कराया। आओ आओ महाराज, ये यहाँ पर है, ये तीर्थ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये ललिता देवी का धाम है, ये व्यास जी का स्थान है, ये महाराज गोमती नदी है, ये है, ये वो है। पर मुनि है सकल सादर करवा। मुनि है सकल सादर करवाए। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए। पर मनु महाराज अब पहुंचे हैं कहाँ? तीरथ बर नैमिष विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धि। अति पुनीत और साधकों को सिद्धि देने वाला तीरथ बर नैमिषारण्य। और सबसे पहले नैमिषारण्य में ही भागवत शुरू भई। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया सौनका दया। ऋषया सौनका दया, सौनक आदि के ऋषि। नैमिषे निमिष क्षेत्र ऋषया सौनका दया। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समुपासत। एक दिव्य 1000 वर्षीय, सहस्त्र वर्षीय महाराज एक यज्ञ चल रहा है। महाराज एक यज्ञ का सत्र चल रहा है। हजारों महात्मा, 88,000 महात्मा बैठे रहते।
और एकदा ऋषयः सर्वे प्रातरहुत हुताग्नया। एक बार की बात है, सारे ऋषि प्रातः काल अग्निहोत्र आदि कर्म करके बड़े प्रेम पूर्वक, बहुत प्रेम पूर्वक बैठे हुए महाराज पैर रखा लिए माला जप रहे हैं। पर ये जीवन में माला चाहे जितना जपे हैं, पर बिना सत्संग के ये माला भी अधूरा रहता है। सत्संग से बुद्धि में परिवर्तन होता है, विचारों की शुद्धता होती है, महापुरुषों की वाणी का विचार पर असर अधिक होता है। महापुरुषों की वाणी का विचार पर असर अधिक होता है, इसलिए सत्संग करने का प्रयास अवश्य में वो करना चाहिए। ध्यान रखें, सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष 1000, 1000 वर्ष तपस्या किया जाए और आधी घड़ी सत्संग किया जाए। त्रिपाठी जी, वो दोनों महाराज बराबर होते हैं। सत्संग वजन आधी घड़ी का, तपस्या 1000 की हल्की हो। तपस्या में अभिमान आ सकता है, पर सत्संग से अभिमान चला जाएगा, होगा भी तो। अभिमान ऐसे है जैसे एक पत्थर होता है जिसको लोहे में छुआ दिया जाए तो वो सोना हो जाता है, नाम है पारस पत्थर। एक महात्मा बड़े साधक थे, तो कभी कभी कुछ हो जाए तो 2-4 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। आजकल तो सारी सूली, सारी तलवार ब्राह्मणों पर ही चल रही है। कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, जो चलाना चाहते हो चलाओ। पर युगों से ब्राह्मण समाज का कल्याणकारी भाव रहा है, उसने समाज के लिए कल्याण की भावना रखी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये ब्राह्मण का सूत्र है। सभी सुखी हो, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह है अभिलाषा हम विप्रन की भगवान पूरी हो। भगवान से मनाते हैं कि सब सुखी रहे। तो ब्राह्मण देवता थे, साधु थे, तो कभी कभी पा जाए तो ब्राह्मणों को जिमावे। तो एक महापुरुष को करुणा भई कि इसको साधु को खिलाने की इच्छा होती है तो ये बड़ा गरीब आदमी, पर भाव इसके अच्छे हैं, तो इसे पारस मणि दे दे, खूब चकाचक सोना बनावे और सोना को बेच के अन्न धन खरीद के आए दिन भंडारा करे। आ गए साधु जी, अरे जी महापुरुष को प्रणाम किया। जीवन में महापुरुष का मिलना बड़ा कठिन है। महापुरुष कौन है आगे बताऊंगा। 3 चीजें बहुत कठिन है, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, शंकराचार्य भगवान ने कहा